शांति विधान में द्वितीय वलय के 16 अर्घों में पंच परमेष्टि के अर्घ अर्पण होने के साथ ही रत्नत्रय के लिए अर्घ अर्पण किया गया है। रत्नत्रय एक ऐसी निधि है, संपदा है, जिसका मोक्ष मार्ग में बड़ा महत्व है। और ये संपदा तब आती है जब बाह्य सांसारिक संपदाओं से हमारे मन में विरक्ति आने लगती है। आत्म गुणों को लेकर के इसे संपदा कहा है। इन त्रय गुणों में, त्रय निधियों में रत्न शब्द लगाया गया है। रत्न का मूल्य हम जानते हैं, रत्नों का महत्व हमें मालूम है। धातुओं में रत्न बहुत कीमती माने गए हैं। ऐसे कीमती रत्नों में परमार्थ और मोक्ष मार्ग की दृष्टि से रत्नत्रय का बड़ा महत्व है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की भावना इसमें जुड़ी हुई है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र तो प्रत्येक जीव के अंदर निसर्ग से है, लेकिन उसका मोक्ष मार्ग में इसलिए महत्व नहीं है कि समीचीनता और मिथ्या का भाव देखना पड़ता है। अनादि से संसारी जीव में दर्शन, ज्ञान, चारित्र मिथ्यापने को लेकर के है, इसलिए वो मोक्ष मार्ग नहीं बन पाया। लेकिन जब सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है तो सम्यक दर्शन की भूमिका में सम्यक ज्ञान और उसी के साथ पुरुषार्थ यदि हमारा जाग गया तो सम्यक चारित्र भी जुड़ जाता है। इसे ही रत्नत्रय कहा है। श्रद्धा समीचीन होनी चाहिए, श्रद्धेय भी हमारे समीचीन हो और समीचीन श्रद्धेय पर की जाने वाली श्रद्धा भी हमारी समीचीन हो। दोनों में जब समीचीनता जुड़ती है तो सम्यक दर्शन का भाव मोक्ष मार्ग में सहयोगी बन जाता है। अर्थात तत्व की मान्यता भी हमारी सही हो, तत्व को ग्रहण करने का ज्ञान हमारा सही हो, और जिस तरह से हमने तत्व को जाना है, पहचाना है, स्वीकार किया है, ठीक उसी तरह से तदनुरूप आचरण भी उसका प्रारंभ कर दें तो वह मोक्ष मार्ग बन जाता है। ऐसे सम्यक दर्शन का वर्णन करते हुए यहाँ पर लिखा है, 25 दोषों से रहित अष्टांग सम्यक दर्शनम अरहंत आगम गुरु वरों का मैं करुणित अर्चनम। 25 दोषों से रहित। 25 दोष कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं 25 दोष? 8 अंगों का पालन नहीं करना। निशंकित आदि 8 अंग होते हैं सम्यक दर्शन में। उन अंगों का पालन जिसके जीवन में नहीं, वो 8 दोष हो गए। 8 प्रकार के अहंकार, मद के भाव जो पुण्य योग से सामग्रियां प्राप्त हुई हैं, उनमें दूसरों को छोटा मान के अपने को बहुत बड़ा मानना, अहंकार का भाव, ये उसके लिए बाधक हो गया, दोष हो गया। 8 8 16 हो गए। 3 प्रकार की मूढ़ताएं। मूढ़ताएं अर्थात अज्ञानताएं, मूर्खताएं, भगवान के बारे में, गुरु के बारे में, और या तो शास्त्र कहें या लोक मान्यताओं के बारे में, कोई भी नाम ले सकते हैं। अज्ञानताएं, अंधश्रद्धा, मूढ़ताएं हो गई। और 6 अनायतन। 6 अनायतन, अनायतन वो माने जाते हैं
जिन्हें स्वीकार नहीं करना पड़ता, जिनसे बचना पड़ता, दूर रहना पड़ता। कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र और उनके पोषक, ये 6 अनायतन हैं। षड अनायतन त्यागो। इस तरह से कितने हो गए? 25 हो गए। कुल मिलाकर के 25। तो क्या 25 दोषों से रहित, ये दोष हटेंगे तो यही गुण हमारे लिए बन जाएंगे, यही हमारे लिए गुणों का काम करने लगे। 25 दोषों से रहित अष्टांग सम्यक दर्शनम, 8 अंगों के पालन करने रूप सम्यक दर्शन, अरहंत आगम गुरुवरों का मैं करूं नित्य अर्चनम। नित्य प्रति देव सास गुरु की भक्ति करना। और मंत्र भी क्या बनाया है? ओम ह्रीम जगतापद विनाशन हेतुवे। मूल तो जड़ पकड़ के रखना पड़ेगी। मंत्र कोई भी बने, उद्देश्य क्या है? हे शांति प्रभो, हे शांति प्रभो। जैसे कि मारने का बीजाक्षर मूल मंत्र ह्रीम है ना, ऐसे ही शांति विधान का मूल भावनात्मक पद क्या है? हे शांति प्रभो। बस ये इसका नमोकार है जो छूट नहीं सकता। कोई भी भले प्रारंभ होगी स्थापना में, हे शांति प्रभो, हे शांति प्रभो, मेरे मन मंदिर में आओ। आपके चरणों में तो कई बार आया, लेकिन ऐसा लगा बाद में कि आपके चरणों में तो आया, लेकिन आप हमारे अंदर नहीं आ पाए। तो भगवान ने मना किया था कि मैं नहीं आना चाहता तुम्हारे अंदर। तो फिर क्यों ऐसा लग रहा कि भगवान नहीं आए? भगवान तो पहले दिन से ही तुम्हारे मन के मंदिर में आना चाहते थे, लेकिन तुमने मंदिर के दरवाजे तो खोले पर मन के दरवाजे नहीं खोले। अब मंदिर के दरवाजे खुल जाएं और मन के दरवाजे ना खुले तो भगवान तुम्हारे अंदर आए कहां से? सूरज निकल गया है उजाला देने के लिए, पर आपके घर के खिड़की दरवाजे नहीं खोलेंगे तो सूरज की गलती क्या है? इसलिए हम भावना भाते हैं कि भगवान आपके मंदिर में तो मैं कई बार आया, इस बार आपको हमारे मन के मंदिर में आना है। हे शांति प्रभो, हे शांति प्रभो, मेरे मन मंदिर में आओ। अरहंत आगम गुरुवरों की भक्ति करते हुए उद्देश्य क्या है? जगतापत विनाशन हेतवे। जगत की समस्याएं बहुत बड़ी हैं, है कि नहीं है? अच्छा, कितनी समस्याएं हैं, गिनती है क्या? नहीं, गिनती हो तो फिर अपन निपटारा कर सकें। फाइलें यदि सीमित हों, अब सुप्रीम कोर्ट चिंता कर रहा है कि इतनी सारी फाइलें हो गई और जज सीमित हैं, अब क्या करे? एक एक जज भी कितना काम करे। छुट्टी के दिनों में भी जजों को कई बार काम करना पड़ता है देश की समस्याओं को हल करने के लिए। परेशानियों में कोई कमी नहीं है। और संसार में लोग कई बार ऐसा भी कहने लगते, भैया कोई कष्ट में कमी हो तो जरा हमको याद करना, बताना कुछ, कोई अवसर देना हमारे लिए। कष्ट में कोई कमी हो तो अच्छा, सुख में कोई कमी हो तो हमको याद करना, कुछ सेवा देना, बात अलग है। क्या कहते हैं? परेशानी में कोई कमी हो तो हमको मौका देना ताकि हम आपको, इसी का नाम संसार जगतापत विनाशन हेतवे शुद्ध सम्यक तो अमलतर। सम्यक दर्शन के लिए मंत्र है तो शुद्ध सम्यक अमलतर, मल रहित सम्यक दर्शन शुद्ध। खंगोजित निदान बंधनाय, वही निदान के बंध के लिए तो निर्दोष सम्यक दर्शन से निदान भावनाओं को दूर करते हुए कृते जियाय, यहाँ पर पूजा की जा रही है। और शांति नाथाय अर्घ्यम नृपामति, द्वादशांग के लिए भी कहा है, द्वादशांग जिनेन्द्र वाणी ज्ञान दोष विवर्जितम। द्वादशांग जिनेन्द्र वाणी क्या कैसी है?
ज्ञान संबंधी दोषों से रहित है। ज्ञान के दोष भी होते हैं, सम्यक ज्ञान के दोष माने गए हैं। जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा आती है, सम्यक ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाए रखने के लिए ज्ञान के भी 8 अंग माने गए हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा तो खूब हो जाती है, सम्यक ज्ञान के 8 अंगों की चर्चा आ ही नहीं पाती, ध्यान ही नहीं जाता उस पर भी। ज्ञान संबंधी दोषों से रहित द्वादशांग भगवान की वाणी। फिर क्या है? सम्यक विभूषित आत्मज्योति प्रकाश को सतबंधनम। ऐसी सम्यक से विभूषित आत्म की ज्योति, ज्ञान की ज्योति, उस प्रकाश को 100 बार वंदना करते हैं। ओम ह्रीम जगतापद विनाशन हेतवे शुद्ध सम्यक ज्ञान अमलतर ठंगोजित निदान वंदनाय करते ज्याय श्री शांतिनाथ आर्यम नृपामती। ये भी हो गया। सम्यक चारित्र की बात आती है। चारित्र में गुप्तियां त्रय। कितनी हैं गुप्तियां? 3 गुप्तियां। ध्यान से सुनना, नहीं तो भुक्तियां पर चले जाओ। सुबह का नाश्ता, मध्याह्न का लंच, और अब डिनर विनर नहीं, बात नहीं करो भाई। अभी अपन विधान में बैठे हैं, यहां तो अपन सायं वेला कहेंगे। करने वाले करें, अपन को क्या लेना देना। अभी तो अपन सुबह ठीक है, स्वास्थ्य प्रकृति के अनुसार थोड़ा सा हल्का फुल्का, कैसा, हाँ, प्लेट भर पेट भर नहीं। हाँ, सुबह का क्या है? अब वो प्लेट के नाम पर पेट भर हो जाए वो बात अलग है, वो तो बात अलग है। लेकिन सुबह का थोड़ा सा, मध्याह्न का हो गया, सायं बेला का हो गया। ये तो 3 प्रकार की भुक्तियां बिना नियम लिए ही तुम्हारी चल रही हैं। और फिर बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा, कुछ थोड़ा सा, उसकी कोई गिनती नहीं होती है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं रोटी तो 2 ही खाते हैं, तो फिर तो ऐसा क्यों बोल रहे? बोले नहीं, उसके अलावा फिर लालचंद जी बाबा थे भोजपुर वाले, टैक्सी वाले बाबा, चतुर्मास किया हम लोगों ने, बहुत मज़ा लगाते थे, बहुत मज़ा किया थे। तो जब कभी भी हम लोग दोपहर में स्वाध्याय के बाद फ्री बैठते थे, और बाबा जी सुनाओ कुछ अनुभव। महाराज जी आप एक बार भोजन करते हो, हम भी एक बार भोजन करते। अच्छा, तो नियम आपका है क्या? बोले नहीं, यही तो अंतर समझो ना। तो हमने कहा क्या अंतर है? बोले आप एक बार भोजन करते, हाँ हम भी एक बार। तो बोले फिर क्या कहना चाहते? बोले महाराज जी हमारा ऐसा है, एक बार खाते हैं हम और दिन भर चरते हैं। क्या कहते वो बाबा जी? क्या कहते बाबा जी? हाँ। तो हमने कहा इसका मतलब क्या? बोले मतलब ये है कि भोजन के नाम पर तो एक बार भोजन करते ही है, लेकिन बिना भोजन के भी दिन भर उसको भोजन नहीं मानते। क्यों नहीं मानते उसको भोजन? बोले उसमें अनाज का सामान नहीं रहता है। अनाज का सामान नहीं रहता, मतलब अनाज छोड़ करके बाकी। तो बोले उसको हम खाना नहीं कहते, उसको हम चरना कहते हैं। अच्छी परिभाषा बताई भाई, लालचंद जी बाबा बताते थे चतुर्मास में। तो भुक्तियों की चर्चा नहीं, यहाँ पर गुप्तियों की चर्चा है। मन का गोपन करना, वचन का गोपन करना, शरीर का गोपन करना। गोपन करने का मतलब नियंत्रण करना। मन वचन काय इन शक्तियों को नियंत्रित रखना, अपने अधीन रखना, यह गुप्तियां मानी जाती हैं। महाव्रतों में, चारित्र में गुप्तियों का अपना स्थान है। गुप्तियां त्रय समिति, 5 समिति का अर्थ क्या होता? सावधानी। सावधानी, समिति शास्त्रीय शब्द है और बोलचाल की भाषा सावधानी। किस किस में सावधानी रखना? देख करके चलना, सामान को उठाने रखने में देख करके उठाना रखना, नहाने धोने के स्थानों पर अपना पूरा ध्यान जाए। साधारण गृहस्थ भी ध्यान रखता है,
त्यागी व्रती महाव्रतियों को तो अपने नियम के अनुसार ध्यान रखना पड़ता है। ये शुद्धि आदि की प्रतिष्ठापन समिति मानी जाती है। बोलते समय हित मित और प्रिय पने का ध्यान रखना भाषा समिति मानी जाती है। ऐष्णा समिति भोजन करते समय सावधानी से देख करके भोजन करना, भोजन करने में देख करके भोजन करना पड़ता है। फिरोजाबाद में चातुर्मास हुआ था। पंडित प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जी ने पूरे चतुर्मास की संयोजना की थी समाज को लेकर के। बहुत अच्छे हम लोगों के परिचित थे। विदिशा में भी जब 1992 में चतुर्मास में विधान किया था तब विद्वान को आमंत्रित किया था। गुलाबचंद जी पुष्प थे, प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जी थे, और भी विद्वानों के रात में प्रवचन कराए गए थे। उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया था। चतुर्मास जब हुआ तो उन्होंने एक संस्मरण सुनाया। बोले महाराज जी, मंच पर सुनाया, कोई संगोष्ठी चल रही, तो बोले एक आदमी बहुत परेशान होकर के डॉक्टर के पास पहुंचा। पेट में बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा। कारण क्या होगा? पूरा चेकअप कर लिया, कुछ समझ भी नहीं आया। अब बहुत तकलीफ हो रही, बहुत तकलीफ हो रही। तो डॉक्टर को बोले क्या खाया पिया ऐसा कोई बात? तो डॉक्टर कहने लगा इसको पेट में बहुत तकलीफ हो रही, इसकी आंखों का ऑपरेशन करो। पेट में बहुत तकलीफ हो रही है, आंखों का ऑपरेशन करो? क्यों डॉक्टर साहब, क्यों डॉक्टर साहब? पेट में तकलीफ हो रही है, आंखों का ऑपरेशन कैसे करूं? तो बोले तेरी अच्छी आंखें हैं फिर भी बिना देखे कुछ भी खाता पीता रहता है, आंखों का ऑपरेशन कर, देखभाल करके खाएगा पिएगा, पेट अपने आप ठीक रहेगा। तो ऐष्णा समिति का ध्यान कहां जाता है? क्या खा रहे, कैसा खा रहे, क्या बनाया, कहाँ बनाया, शोधन की फुर्सत नहीं। यहाँ वहाँ देख रहे, टीवी देख रहे हैं, बातें कर रहे, उठा के खाते जा रहे। ऐष्णा समिति नहीं है। ऐष्णा समिति वृत्ति जनों को, महावृत्ति जनों को देख करके, शोध करके, पर्याप्त मात्रा में उजाला हो, कोई हेलोजन लाइटों का उजाला नहीं, नेचुरल लाइट हो, अच्छा ये माना जाता है। ऐष्णा समिति आदान निक्षेपण, उठाने रखने, प्रतिष्ठापना, शुद्धि की, इस तरह से समितियां। और 5 महाव्रत, 13 प्रकार का चारित्र। 5 महाव्रतों में अहिंसादि 5 महाव्रत, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्तियां, ये 13 प्रकार का चारित्र माना गया है। तो ऐसे 13 प्रकार के चारित्र में ओम ह्रीम जगतापद विनाशन हेतवे है शुद्ध सम्यक तो चारित्र अमलतर खंगोजित निदान वंदनाय कृतज्ञाय श्री शांतिनाथाय अर्घ्यम नरपामति। रत्नत्रय की बात पूर्ण हो गई। और पूर्णता से जिसके जीवन में रत्नत्रय आ जाता है वह मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हुए एक दिन निर्वाण पद को प्राप्त करते हुए, शांति विधान करते हुए परम आत्म शांति को प्राप्त हो जाता है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।